हो जाते हैं कि नहीं? ठीक है, क्योंकि कल जो टेस्ट होगा बेसिक आपका मेन क्वेश्चन बुक से ही आएंगे, आपकी थ्योरम आएगी बुक से। ठीक है, सो मेक श्योर हम लोग सारी चीजें ये प्रिपेयर करके आए, और अब कोशिश करना आप जो टेस्ट दे रहे हो वो उसे प्रॉपरली देना। ठीक है, क्योंकि ये फाइनल रिवीजन है सर्कल्स की। इसके बाद मैं आपको 1 मार्क क्वेश्चन, 3 मार्क क्वेश्चन वो सब करवाऊंगी। इजर्शन रीजनिंग भी स्टार्ट करवा दूंगी साथ साथ, सर्कल्स पर बेस्ड इजर्शन रीजनिंग। हाँ जी, क्या हो गया? नाउ आपका ये वाला क्वेश्चन हो गया था, क्वेश्चन नंबर 8, cyclic quadrilateral such that AB is the diameter of the circle circumscribing it, ADC 140 angle BAC। 9th भी कर लिया था, BC is the diameter, क्वेश्चन नंबर 8 रहता है, क्वेश्चन नंबर 9 हमने किया था। BC is the diameter of the circle, एंगल BAO आपको ये दिया हुआ है 60 डिग्री, देन फाइंड द मेजर ऑफ एंगल ADC। समझ में आया था ना क्वेश्चन कैसे करना है हमें, राइट? तो अगर ये 60 डिग्री है, ये रेडियाई है ऑफ द सेम सर्कल, तो इसका मतलब सभी एंगल्स हो जाएंगे 60 डिग्री। एंगल एट द सेंटर इज 60। मैम स्क्रीन दिख रही? स्क्रीन नहीं दिख रही? हाँ, क्योंकि नहीं। मैंने शेयर नहीं किया। ये ले, एंगल एट द सेंटर इज 120 डिग्री, ये वाला। और ये एंगल AOC और एंगल ADC, इनकी आर्क सेम है, ये विजिबल था हमें। ठीक है, सो दिस एंगल विल बी इक्वल टू 60 डिग्री। क्वेश्चन नंबर 8 मैं करवाती हूँ, लेकिन इससे पहले ये वाला क्वेश्चन करो, है ना, फिर हमारा ये वाला खत्म हो जाएगा। देख 9th में ना दिया हुआ है BC इज द डायमीटर, कल ये क्वेश्चन करवाया था, BC इज द डायमीटर ऑफ द सर्कल। ठीक है, ये डायमीटर है, राइट? इसका मतलब, और ये एंगल किसके इक्वल दिया हुआ है? 60, राइट? दिस एंगल इज 60, ये डायमीटर है, ये और ये आपस में 60 हो गए, राइट? और ये एंगल किसके इक्वल आ गया? 60। AOB रेडियस हो गया, दिस इज ऑल्सो 60 डिग्री, राइट? तो ये वाला एंगल हमारा कितना आ जाएगा? 120। और ये वाला एंगल कितना हो जाएगा? हाफ हो गया ना। नेक्स्ट क्वेश्चन स्टार्ट करो। एंगल AOB इज 90, एंगल ABC इज 30 डिग्री, देन CAO एंगल AOB इज 90, ये वाला एंगल आपको 90 दिया हुआ है, एंड एंगल ABC ये 30 दिया हुआ है, देन एंगल CAO। फिगर ड्रॉ करो, फिगर ड्रॉ करके उसकी मेजरमेंट लिखो, डोंट जस्ट लुक एट द क्वेश्चन। जब तक आप इस फिगर को ड्रॉ नहीं करोगे आपसे क्वेश्चन सॉल्व नहीं होगा। अगर मैं बोर्ड पे क्वेश्चन ओपन करती हूँ, आपको साथ ही साथ इसे ड्रॉ करना है, एंड देन यू हैव टू सॉल्व इट। ये ना गोल्डन रूल रख लो, जब भी यहाँ पर क्वेश्चन दिया हुआ ना, इसका मतलब ये नहीं है कि आपने बस उसे देखना है। ओरली कभी भी क्वेश्चन पेपर क्वेश्चन नहीं सॉल्व होगा। विशा, गौतम, अस्मी, लक्षित, आहिल, सानवी, शिवेन, मन्नत, मान्या, धृति, ऋषिता, शुभी, लव्या नहीं आया अभी, नव्या, आदित्य, विस्मीत, आरुष, कायशा, ईश्वी, सृष्टि, सूरज इज हियर, जसलीन। तो ये 3-4 बच्चे हैं। एक, हाँ जी, क्या करना चाहिए? अगर एक एंगल दिया हुआ है सेंटर पे, तो उसके साथ हम क्या निकालते हैं? अगर आपको एक एंगल सेंटर पे दिया है, उसके साथ हम क्या निकाल सकते हैं? एंगल एट द सर्कल। तो इस एंगल के साथ आपको कौन सा एंगल लगता है कि इसके सर्कल के साथ मैच कर सकता है? इसके एंड पॉइंट्स देखो क्या है एंगल के, ए और बी, और ए बी के साथ एंड पॉइंट्स के साथ वर्टेक्स चेंज करके कौन सा एंगल बनता है जो सर्कल पे पॉइंट हो? ACB बन रहा है। तो ACB एंगल कितना आ गया?
45 डिग्री। मानने नहीं आई आज? दिस एंगल इज 45, राइट एवरीवन? तो अब बताओ ये एंगल किसके इक्वल है? समझ में आ गया? 105 क्या लिखेंगे? एंगल्स ऑफ अ ट्रायंगल। तो नाउ यू विल राइट इट एज एंगल AOB इज 90 डिग्री, एंगल ACB इज इक्वल टू हाफ ऑफ एंगल AOB। रीजन लिखो। ये मैं आपके अब लिखने के लिए एक्सप्लेनेशन लिख रही हूँ। अगर ये 2 मार्क्स में आता है या ये 1 मार्क में आता है, ऑब्जेक्टिव आता है, MCQ, आई कैन स्किप the steps, but if it comes in 2 marks or 1 mark, then what I have to write? Angle at the center is twice angle subtended by the same arc. Angle subtended by arc at the center is twice angle subtended by same arc on the circle. तो इसलिए आप लिख दोगे therefore angle ACB is 45 डिग्री। अब इसको हाफ ऑफ 90 लिखो या आप इसे ना लिखो, आप इसे 45 एक्सप्लेन कर दिया आपने। तो आपने ऊपर क्योंकि यहाँ लिखा है एंगल AOB 90, ACB इज हाफ ऑफ AOB, एंगल ACB इज 45। ठीक है, अब इसके बाद क्या लिखेंगे? इन ट्रायंगल CAB, एंगल CAB प्लस एंगल ACB प्लस एंगल ABC इज इक्वल टू 180 डिग्री, एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ ट्रायंगल। तो CAB को आप विल राइट एज इट इज, ACB को हम लिखेंगे 45 और ABC को लिखेंगे 30। अब इसके बाद CAB को यू जस्ट राइट एज 105। अब इसमें आपको 180 माइनस 75 करना है या नहीं करना है, दैट इज व्हाट यू नीड टू डू। हाँ जी लव्या। यस मैम। ऑनलाइन क्यों? मैम चोट लग गई। चोट लग गई इसलिए? अच्छा। तुम्हारा पेपर कब है? 16 को तुम्हारा पेपर है, ठीक है। और अभी कौन सा पेपर है इसके बाद? तुम्हें आता है? वेरी गुड, चलो अच्छी बात है, डेडिकेशन है ना। चलो, तो एंगल सबटेंडेड बाय अ कॉर्ड एट एनी 2 पॉइंट्स ऑफ अ सर्कल आर इक्वल। द एंगल सबटेंडेड, ये सैंपल क्वेश्चन दिया हो आपके, जो ये सारी एक्सरसाइज ना विद रीजनिंग दिया हुआ है, ये आपको एक्सर्शन रीजनिंग में आ सकता है, सारे के सारी स्टेटमेंट्स, तो इनको समझ लो। इसमें लिखा है एंगल सबटेंडेड बाय अ कॉर्ड, उसका आंसर 105। अच्छा सॉरी, नहीं क्या हो गया, हमें निकालना क्या था? CAO ऑफ कोर्स, ठीक है। ये आपका आ गया 105, ठीक है सॉरी, ये आ गया 105 CAB। आपको निकालना है CAO, ये वाला एंगल। फोर्टी फाइव होगा, 60 होगा? 60 होगा। ये एंगल कितना है आपका? 45, 45। दिस इज 45, दिस इज 45, तो 105 माइनस 45। तो अब आप मान लो ये आपको 2 मार्क्स में ही आएगा। दिस गोज नेक्स्ट स्टेप हायर, तो ये आपका एंगल 2 मार्क्स में ही होगा, क्वेश्चन 2 या 3 मार्क्स में। समझ में आ गया? मैंने CAO को CB लिख दिया तभी। क्लियर हो गया इतना? चलो, अब लिखा है द एंगल सबटेंडेड बाय कॉर्ड एट एनी 2 पॉइंट्स ऑफ अ सर्कल आर इक्वल। The angles subtended by a chord at any 2 points of a circle are equal. Now this statement is very important. कहते कोई भी सर्कल ड्रॉ करो, ये कॉर्ड हमने ली AB, लेट मी नॉट टेक इट लाइक दिस, इसको मैं ऐसे ले रही हूँ A and B here। तो कहते अगर ये कॉर्ड सर्कल पे एंगल सबटेंड कर रही है कहीं भी, तो वो इक्वल होगा। यस नहीं? ये देखो ना, ये एंगल बना, राइट? इसको मैं इस तरह से करवाती हूँ, रुको। ये सर्कल है हमारा, ठीक है। एंगल
बाय अ कॉर्ड। कौन सी सेगमेंट पे? यहां भी हो सकता है। कहां पर बनाए, ये मेजर या माइनर सेगमेंट? और अगर माइनर सेगमेंट में बनाए तो सेम कॉर्ड बना सकती है। तो समझ में आया आपको क्यों लिखते हैं ऑन द रिमेनिंग पार्ट ऑफ द सर्कल या इन द सेम सेगमेंट? तो कॉर्ड तो हमारी ए बी है, लेकिन ये एंगल बना मेजर सेगमेंट में और ये एंगल बना माइनर सेगमेंट में। एंड क्लियरली ए सी बी हमेशा ए डी बी के इक्वल नहीं होता। तो इट मैटर्स वेयर द एंगल इज मेड। समझ में आ गया? कॉर्ड जो है वो एंगल बनाती है, लिखो chord can make angle in the major segment as well as in the minor segment. These are two different angles. ये equal हो सकते हैं लेकिन नहीं भी हो सकते। हर बार equal नहीं होंगे, हर बार unequal नहीं होंगे। लेकिन मैं कहूँ हर बार equal ही होने चाहिए, तो ऐसा नहीं है। तो these are two different angles. Chord can make two angles. ये आपकी अंडरस्टैंडिंग के लिए है। One in the major segment, one in the minor segment. And usually they are not always equal. समझ में आ गया? अब है टू कॉर्ड्स। चलो, टू कॉर्ड्स ऑफ सर्कल ऑफ लेंथ 10 and 8 are at distance 8 and 3.5 respectively. आपको ये बताना है कि ट्रू हो सकता है या फॉल्स है, या ऐसा हो सकता है कि नहीं। एक सर्कल है, इसकी दो कॉर्ड्स हैं, एक 10 सेंटीमीटर है और एक है 8 सेंटीमीटर। ये 10 और ये 8। एक का डिस्टेंस है फ्रॉम द सेंटर 8 सेंटीमीटर और दूसरे का है 3.5। तो क्या ये ट्रू है? फॉल्स क्यों होता है? ठीक है, हाँ, तो हम लिखते हैं लॉन्गर कॉर्ड्स आर क्लोजर टू द सेंटर। ठीक है, सो इफ अ कॉर्ड इज ऑफ 10 सेंटीमीटर AB and other is of 8 centimeter CD. Distance of AB from center, और AB आपकी बड़ी है CD से, will be less than distance of CD from center. समझ में आ गया? Longer chords are nearer to the circle. Longer the chord, lesser will be the distance from the center. जितनी chord, क्योंकि इसका रीजन क्या है, diameter is the longest chord और diameter सेंटर से पास करती है। तो जितनी कॉर्ड बड़ी होती जाएगी उतनी वो सेंटर के पास आती रहेगी, और जितनी छोटी होती जाएगी उतनी वो सेंटर से दूर होती रहेगी। समझ में आ गया? चलो, अब ये आएगा, अब प्रॉपर सॉल्व करना है। सो टू कॉर्ड्स AB एंड CD ऑफ अ सर्कल आर एट डिस्टेंसेस 4 सेंटीमीटर फ्रॉम सेंटर, देन AB इक्वल्स टू CD। क्या रीजन है इसका? लिखो इक्वल कॉर्ड्स आर इक्विडिस्टेंट फ्रॉम द सेंटर। राइट द रीजन, इक्वल chords are equidistant from the center. Equal chords are equidistant from the center. समझ में आ गया? चलो नेक्स्ट साइड, टू कॉर्ड्स ABAC ऑफ सर्कल। सर्कल ड्रॉ करो। जब आपको ऐसा क्वेश्चन दिख रहा है ना, जब ऐसी भी स्टेटमेंट कभी भी आएगी, आप सर्कल ड्रॉ करो। कल एजर्शन रीजनिंग भी क्वेश्चंस होंगे पेपर में। ठीक है, सर्कल ड्रॉ करो। टू कॉर्ड्स AB एंड AC। ड्रॉ करो AB एंड AC विथ सेंटर O आर ऑन द ऑपोजिट साइड्स ऑफ OA। OA की ऑपोजिट साइड है, ठीक है ना? ठीक ड्रॉ किया हमने। मतलब अब उसको ऐसे A यहाँ पर लिखकर B यहाँ पर लिखकर ऐसे नहीं लिख सकते। दे आर ऑन द सेम साइड नहीं है, ऑपोजिट साइड पर है। ठीक हो गया? तो A B आर ऑन द ऑपोजिट साइड्स ऑफ द OA, then angle OAB is equal to angle OAC. OAB is equal to OAC. ट्रू? ट्रू क्यों है और फॉल्स क्यों है? वाई ट्रू, वाई फॉल्स? हाँ,
AO एंगल बाइसेक्टर है, लेकिन उसके लिए कॉर्ड्स होनी क्या जरूरी है? क्या इक्वल मेंशन किया हुआ है? ठीक है, दिस इज नॉट ऑलवेज ट्रू, ये होगा फॉल्स। जस्टिफाई है कि अगर मुझे एंगल को इक्वल करना है तो इसके लिए मुझे इक्वल कॉर्ड्स नहीं मेंशन किया हुआ। ठीक है, बिकॉज इट इज नॉट मेंशनड AB इज इक्वल टू AC। समझ में आ गया? AB AC मेंशन नहीं है। चलो नेक्स्ट, टू कॉन्ग्रुएंट सर्कल्स। अब कॉन्ग्रुएंट का मतलब क्या हुआ? कॉन्ग्रुएंट का मतलब क्या होगा? द रेडियस आर सेम। लिखो कॉन्ग्रुएंट सर्कल्स, दैट मीन्स रेडियाई सेम। ठीक है ना, ये होता है जब आप अपने क्वेश्चंस को सॉल्व करते हो जहां पर कॉन्ग्रुएंसी लिख रहे हो। कॉन्ग्रुएंट सर्कल्स कौन से होते हैं? सर्कल्स विद सेम रेडियस। Two congruent circles with center O and O dash intersect at 2 points A and B. चलो, दोनों सेम सर्कल्स हैं, ए बी पे इंटरसेक्ट करता है। तो कहता है कि जो यहां पर एंगल बन रहे हैं ना, कह रहा है एंगल ए ओ बी इज इक्वल टू एंगल ए ओ डैश बी। ट्रू या फॉल्स? क्यों? सर्कल्स कॉन्ग्रुएंट है और ये ए बी क्या बन जाती है? कॉमन कॉर्ड। अगर हम इस सर्कल को हटा दें तो इसने एंगल, उस सेम कॉर्ड ने एओ भी बनाया। और अगर मैं वही, सॉरी अंडू नहीं हो रहा इसमें, ठीक है, तो अगर मैं वही चीज इस सर्कल को बनाकर करती हूँ, राइट, इफ आई ड्रॉ दिस सर्कल, कॉन्ग्रुएंट था तो उसकी भी कॉर्ड ए बी सेम होगी। ऐसा तो है नहीं कि ये हमने सर्कल ड्रॉ किया और ये सर्कल लिया। तो अगर ये ए बी है, इसकी रेडियस के हिसाब से इसकी लेंथ और इसकी रेडियस के हिसाब से इसकी लेंथ, दोनों डिफरेंट आ जाएगा, एंगल्स में वेरिएशन आएगा। सी दिस इज लाइक दिस। अब आप कह सकते हो कि मैम अगर सेम सर्कल्स नहीं होंगे तब भी तो कॉमन कॉर्ड ही बनती है। ठीक है, देखो ये मैंने बड़ा वाला सर्कल लिया, दिस इज माय कॉमन कॉर्ड। दोनों की लेंथ डिफरेंट है। ठीक है, ए बी मैंने ज्वाइन किया, ए बी इज द कॉमन कॉर्ड। अब ये आ जाओ, विजुअली देखना, क्या आपको लगता है ये एंगल सेम है? क्या आप इन्हें इक्वल मान पाओगे? विजुअली देखो तो, राइट। क्यों होता है? क्योंकि देखो ना, यहाँ पे रेडियस जो है वो आपकी बड़ी होगी। अगर सिर्फ मैं इसको प्रैक्टिकली रीजन आउट करती हूँ, यहाँ रेडियस बड़ी हो गई, तो यहाँ सेंटर तक पहुंचने के लिए मुझे लंबा चलना पड़ेगा, राइट। और उसी के कंपैरिजन में इफ आई जस्ट डिलीट दिस वन, यहाँ ओ डैश पे हम जल्दी पहुंच जाएंगे। समझ में आ गया? एक होता है स्टीप या एक होता है थोड़ा सा इंक्लाइन में चलना। एक स्ट्रेट पाथ बन जाता है, थोड़ा सा इंक्लाइन में हो जाता है। तो यहाँ डिस्टेंस हमारा कम है, ये एंगल बड़ा है, ये एंगल छोटा है। सो इफ आई टेक टू इक्वल सर्कल्स, ये सर्कल लिया मैंने और इसके साथ बिल्कुल इक्वल सर्कल लिया है, ठीक है, तो वो मूव आइदर वे। आप यहां पर खड़े हो, यू मूव आइदर वे, ए ओ के पास जाओ या यहां पर जाओ, दोनों सेम होंगे। प्लस यू कैन प्रूव देम कॉन्ग्रुएंट ऑल्सो। समझ में आ गया, राइट। तो इसका मतलब व्हेन वी हैव टू कॉन्ग्रुएंट सर्कल्स विथ सेंटर ओ एंड ओ डैश इंटरसेक्टिंग एट 2 पॉइंट्स ए एंड बी, तो जो हमारा सेम ये जो कॉमन कॉर्ड एंगल बनाती है एट द सेंटर वो सेम होगा। ठीक है, और इसमें इंपॉर्टेंट चीज थी कॉन्ग्रुएंसी। दिस विल बी ट्रू, और इसमें इंपॉर्टेंट वर्ड था कॉन्ग्रुएंट। अगर ये नहीं होगा तो आपका नहीं ट्रू है ये। ठीक हो गया। नेक्स्ट, थ्रू 3 कोलिनियर पॉइंट्स सर्कल कैन बी ड्रॉन। ट्रू और फॉल्स? ट्रू। 3 कोलिनियर पॉइंट, सॉरी 3 नॉन कोलिनियर नहीं, 3 कोलिनियर पॉइंट्स सर्कल कैन बी ड्रॉन। फॉल्स?
A unique circle can be only drawn through 3 non-collinear points. चलो, a radius of a circle of radius 3 centimeter can be drawn through 2 points AB such that AB is equal to 6 centimeter. और AB के बारे में क्या कहेंगे? डायमीटर. समझ में आ गया? कहते हैं कि AB कोई हमारी लाइन सेगमेंट बनेगी, उसकी लेंथ है 6 सेंटीमीटर और इस पर इससे पास होने वाला 3 सेंटीमीटर का सर्कल हम ड्रॉ कर सकते हैं. बिल्कुल कर सकते हैं. लेकिन अगर ये सर्कल की रेडियस 4 सेंटीमीटर कर दूं तब भी हो सकता है. तब AB क्या हो जाएगी? कॉर्ड. इट विल नॉट बी द डायमीटर. समझ में आ गया? नेक्स्ट लिखो ये वाला. ड्रॉ करो. ड्रॉ सर्कल AB. AOB इज द डायमीटर. कल टेस्ट है सर्कल्स का. रिटर्न. AOB is the diameter of a circle. C is the point on the circle. Then AC square plus BC square is equal to AB square. True या false? इसको ले जाइए तंग कर रहा है. False. क्यों? अगर AB डायमीटर है तो क्या होता है? और 90 डिग्री एंगल. कौन से वाला? कौन सा एंगल 90 होगा? समझ में आ गया? अब रिजर्शन रीजनिंग में होगा ना. और इसका रीजन क्या दिया जाएगा? एंगल इन अ सेमी सर्कल इज अ राइट एंगल. तो आप क्या मार्क करोगे? ऑप्शन नंबर ए बी सी डी में से अगर यही क्वेश्चन दिया हो ए बी इज द डायमीटर, दिस इज योर रिजर्शन. इसका रीजन क्या होगा? एंगल इन अ सेमी सर्कल इज अ राइट एंगल. तो आप क्या बताओगे? ये हिंट आपके लिए काफी है. अगर ये बताया हो एंगल इन अ सेमी सर्कल इज अ राइट एंगल तो ये क्वेश्चन आप सॉल्व कर सकते हो, है ना. तो यहाँ पे ये एंगल क्या बना? 90. तो आपने क्या लिखा? बाय पाइथागोरस थ्योरम. और रीजन में अगर ये आ जाए, रीजन में आप ये लिख दे एंगल एट द सेंटर इज 2 टाइम्स एंगल ऑन द सर्कल, मतलब पूरी स्टेटमेंट. तब भी आप कर सकते हो. ये क्या एंगल है? कितना होगा? 180. और ये क्या है? हाफ हो गया. तब भी प्रूव कर लिया आपने. समझ में आ गया? राइट. रिमोटली भी ये कनेक्टेड है. पर हम ये लिखूं, मैं लिखूं इक्वल कॉर्ड्स मेक इक्वल एंगल्स एट द सेंटर. अगर मैं रीजन में, ये आपकी असर्शन थी, देखो लिख लो इस चीज को. अगर असर्शन ये आती है, ये असर्शन है, रीजनिंग में स्टेटमेंट दिया हुआ है एंगल इन अ सेमी सर्कल. फर्स्ट रीजनिंग स्टेटमेंट है हमारी एंगल इन अ सेमी सर्कल इज 90 डिग्री. तब आपका ऑप्शन क्या होगा? ए. रीजन नंबर 2 स्टेटमेंट है एंगल एट सेंटर इज इक्वल टू एंगल ऑन द सर्कल. प्लीज इसकी पूरी स्टेटमेंट में लिखूंगी. राइट. आपको पूरी लिखनी है. ये सिर्फ समझाने के लिए कि हम वो थ्योरम यूज कर रहे हैं जिसका प्रूफ भी है हमें 3 पर्टिकुलर डायग्राम्स के साथ, है ना. तो अगर ये भी दिया हुआ है तब भी मैं ऑप्शन क्या मार्क करूंगी? ए. अब मैं आपको थर्ड रीजनिंग दे रही हूँ कि रीजनिंग की एक थर्ड स्टेटमेंट लिखी हुई है और वो ये कह रहा है कि जब ऐसा कुछ हो तो रीजन मैं आपको ये दे रही हूँ कि इक्वल कॉर्ड्स आर इक्विडिस्टेंट फ्रॉम द सेंटर. Equal chords are equidistant from the center. तो आप क्या मार्क करोगे? B. That assertion is true. Reasoning is also true, but it is not the correct explanation. समझ में आ गया? और नेक्स्ट लिखो. अब रीजनिंग 4 क्या है? सॉरी, अगर मैं इसको ना डिलीट करूं. ठीक है, लिखा था सबने. इक्वल कॉर्ड्स आर इक्विडिस्टेंट फ्रॉम द सेंटर. तुम तो पहले लिखो, तुम सारे ऑप्शन इधर उधर कर रहे हो. लिखो, चुपचाप से बैठे हो. रीजनिंग 3 पे ऑप्शन क्या मार्क करोगे? बी. और रीजनिंग 4 आपको लिखी हो, a circle can be drawn through 3 collinear points.
अब मार्क करोगे सी के assertion तो ट्रू है लेकिन रीजनिंग फॉल्स है। अब assertion लिखो। समझ में आ गया? ये क्वेश्चन सारे के सारे रीजनिंग assertion में आ जाएंगे। सो मेक श्योर आप इस स्टेटमेंट्स को सारा अच्छे से फॉलो कर रहे हो। assertion लिखो, AOB is the diameter, C is point on the center, then AB square plus BC square is equal to AC square। रीजन में आपका है इक्वल कॉर्ड्स आर इक्विडिस्टेंट फ्रॉम सेंटर। AOB, हाँ, C is a point on the circle। स्टेटमेंट बच्चे वही है, बस मैंने देन वाला स्टेटमेंट अलग कर दी। ठीक है, आपको दिया हुआ है AOB इज द डायमीटर ऑफ द सर्कल, और इसको हटा दो। इसके जगह मैं लिख रही हूँ AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर इज इक्वल टू AC स्क्वायर, और रीजन है इक्वल कॉर्ड्स आर इक्विडिस्टेंट फ्रॉम द सेंटर, क्योंकि इसमें assertion क्या हो गई? फॉल्स, क्योंकि हमारी पाइथागोरस थ्योरम ही सही नहीं लगी। समझ में आ गया? assertion बिल्कुल ही उसने फॉल्स कर दी, क्योंकि ये स्टेटमेंट हमारी ट्रू होगी इफ AOB इज अ डायमीटर, C इज अ पॉइंट ऑन द सर्कल, तो C एंगल 90 डिग्री है। इसके हिसाब से इसने एंगल B को 90 ले लिया। समझ में आ गई बात ये? राइट, चलो नेक्स्ट आ जाओ। चेक करो ये स्टेटमेंट ट्रू है फॉल्स। ABCD इज अ साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल सच दैट एंगल A इज 90, एंगल B इज 70, एंगल C इज 95, एंगल D इज 105। ट्रू और फॉल्स? फॉल्स क्यों होगा? ऑपोजिट एंगल्स आर सप्लीमेंट्री। अब इसका ये आपको assertion दी हो, रीजनिंग में लिखा हो ऑपोजिट एंगल्स ऑफ अ साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल आर सप्लीमेंट्री, तो आप इसमें ट्रू कहोगे या फॉल्स? मतलब ऑप्शन क्या मार्क करोगे? ये आपको साइक लिखा है बिकॉज दिस इज फॉल्स, राइट। अब अगर ये लिखा जाए, मान लो ये साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल दिया हुआ है आपको, एंगल सी दे दिया 90, लिखो इसको, एंगल सी दे दिया 90, एंगल बी 70 है, और यहां पर मुझे दे दिया 110। ठीक है, ये assertion है, लिखो, इस assertion को लिख लो। अब इसका रीजन मैं आपको लिखवा रही हूं, सम ऑफ ऑल एंगल्स ऑफ अ क्वाड्रिलेटरल इज 360 डिग्री। समझ में आ गया ना? यहां पर वो साइक्लिक के साथ कुछ भी रिश्ता नहीं रहा, मतलब इसके साथ ये क्वेश्चन आप नहीं सॉल्व कर सकते। एक सिंपल सी बात देखना कि जो आपकी रीजनिंग है, अगर वो आपको पता हो तो क्या वो आपको हेल्प कर रही है किसी वे में क्वेश्चन सॉल्व करने का कि नहीं? अगर तो वो हेल्प कर रही है तो ठीक है, फिर तो वो ट्रू है, रीजनिंग इज द एक्सप्लेनेशन। अगर वो नहीं हेल्प कर रही तो इसका मतलब हमें मार्क करना है वो स्टेटमेंट सही है या नहीं है। अगर स्टेटमेंट सही है तो आई मार्क ऑप्शन बी, अगर स्टेटमेंट ही गलत है रीजनिंग की तो आई मार्क ऑप्शन नंबर सी, और अगर assertion ही हमारी फॉल्स होगी तो हम मार्क करेंगे डी। समझ में आ गया? राइट, क्योंकि अगर मैंने आपको साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल के बारे में ना बताया हो तो आप चेक नहीं कर सकते हो सम ऑफ ऑल एंगल्स के थ्रू कि ये क्वाड्रिलेटरल साइक्लिक है या नहीं। राइट, चलो नेक्स्ट ड्रॉ करो। ABCD 4 पॉइंट्स such that angle BAC is 30 degree, angle BDC is 60 degree। तो A, B, C and D मैंने 4 पॉइंट्स लिए, such that angle BAC इसको लिया 30 डिग्री, एंगल BDC इसको कहा 60 डिग्री, देन D is the center of the circle through ABCD, ABC, D is the center through ABC। could be possible, ये रेडियस हो गया तो ऐसे सर्कल तो बन सकता है ना। ABC के साथ तो नहीं, ABC के साथ सर्कल तो बन ही जाएगा। क्या उसका सेंटर डी हो सकता है? आप छोटा करके देख लो सर्कल को ऐसे, ठीक है, इसको बड़ा कर दो, तो क्या ये सर्कल पास होते हुए जा सकता है? नहीं।
फॉल्स या ट्रू? फॉल्स। नहीं, चलो नेक्स्ट करो। ABCD are 4 points such that angle BAC is 45, BDC is 45, ABCD are concyclic. Angle BAC is 30, BDC not always. हाँ जी। हम्म, हाँ जी, हाँ जी, बोलो। नहीं नहीं, बोलो बोलो, पास है। आप बताओ। जाएंगे। ठीक है। हम्म। हाँ हाँ, भेज दो। क्वेश्चन नंबर 8 में ना, हमें डी पॉइंट्स की, इन चारों पॉइंट्स की पोजीशन मेंशन नहीं की हुई। हमने इन्हें क्वाड्रिलेटरल की शेप में ले लिया। ठीक है, दिस कुड बी ट्रू। ये आपने, मैंने इस तरह से लिया तो नहीं आएगा। राइट। आपने सर्कल ड्रॉ करना है थ्रू ABC, तो मैंने एक सर्कल लिया। क्वेश्चन नंबर 8 समझा रही हूँ। इट इज नॉट ऑलवेज ट्रू, पर ये हो सकता है। दिस कुड बी A, B और C, इनसे पास करता हुआ मैंने एक सर्कल ड्रॉ कर दिया। ठीक है, तो D पॉइंट कुड बी हियर। राइट। ये नहीं कहा होगा कि ABCD से क्वाड्रिलेटरल बन रहा है, ऐसा तो नहीं कहा हुआ ना। हाँ, तो ये BDC 60 है और BAC क्या है, 30 डिग्री। तो इट इज नॉट ऑलवेज द सेंटर, हर बार नहीं होगा, बट इट कुड बी द सेंटर। समझ में आ गया? सेंटर वाली पोजीशन आ सकती है, लेकिन हर एक केस में नहीं। समझ में आ गया ये? चलो। हाँ, इसमें तो ये तो फॉल्स ही मार्क करेंगे, लेकिन कभी लिखा हो कुड बी द सेंटर, तब एक सिचुएशन पॉसिबल है। ABCD are 4 points such that angle BAC is 45, angle BDC is 45, and then ABCD are concyclic points. ठीक है, अब कॉन्साइक्लिक लेना है ना मुझे, तो मैं क्या करती हूँ, एक सर्कल ड्रॉ करूंगी, उसमें चारों पॉइंट्स ले लो। इनको मुझे प्रूव करना है कॉन्साइक्लिक पॉइंट्स, तो मैंने सर्कल पे ही चारों पॉइंट्स ले लिया और कहा है एंगल BAC 45 है एंड एंगल BDC इज ऑल्सो 45। तो ये मान सकते हैं, दिस कुड बी ट्रू, क्योंकि क्या बन जाता है, दीज आर एंगल्स इन द सेम सेगमेंट। These are angles in the same segment. In figure, ये वाला AOB is the diameter, angle ADC is 120 degree, angle CAB 30 degree प्रूव करना है। ये वाला एंगल CAB। चलो ड्रॉ करो इसको, ये प्रूव हो सकता है कि नहीं। जैसे क्वेश्चन जैसे कल किया था वैसा ही क्वेश्चन है ये, जो छोड़ा था मैं अब ये करवा देती हूँ आपको। इसमें BC को ज्वाइन कर दोगे? BC को ज्वाइन क्यों करेंगे? हम्म, ये भी नहीं आएगा।
ये लो। हाँ अब बताओ। प्रूव कर सकते हैं कि नहीं? हो तो गया, बंद करो इसको। ये 120 है, ए बी सी एंड डी क्या बना? साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल। ऑपोजिट एंगल्स आर सप्लीमेंट्री। तो अगर ये 120 दिया हुआ है, ये कितना दिया हुआ है? 60 डिग्री। तो ये कितना दिया हो गया? ट्रू और फॉल्स? ट्रू। ये सी और ई हमें बिल्कुल बेकार दिए हुए हैं। डी ए डी, बच्चे ये 90 डिग्री एंगल बना, ये ट्रायंगल का भी एंगल है और ये क्वाड्रिलेटरल का भी एंगल है, ठीक है ना? तो ट्रायंगल में 30 डिग्री आ गया। अब मुझे ये वाला एंगल नहीं पता, ठीक है? उसके लिए ना कंडीशन क्या होती थी कि ये दोनों आपस में इक्वल है, तो ये एंगल इसका और ये वाला इसका, दे आर इक्वल, तो ये दो इसके दो हिस्से हो जाते थे। उसके बाद ये पूरा क्वेश्चन है, ठीक है? उस पर भी दिमाग मत लगाओ। ये तो क्लियर हो गया ना? इतना तो ठीक है, हमारे एग्जाम्पल का पार्ट है। चलो चलो करो क्वेश्चन ये। इन फिगर 10.11 AOC is the diameter, arc AXB is half of arc BYC. ड्रॉ करो फिगर। आपको BOC का मेजर निकालना है। ये ना आपने फर्स्ट ही क्वेश्चन किया था कल क्लास में, और उस चीज को आपने यूज किया था। आपकी लेंथ दी हुई थी कि आप कॉर्ड इतनी है या कॉर्ड की रेशो इतनी है, उसके हिसाब से एंगल की रेशो हमने निकाली थी, या एंगल्स दिए थे और कॉर्ड की रेशो निकाली थी, ठीक है? आर्क AXB जो है, ये पूरी वाली आर्क का हाफ है। अगर ये आर्क इक्वल होती तो इनके एंगल्स भी क्या होते हैं? इक्वल। लेकिन अगर ये आर्क हाफ है, इसका मतलब BYC बड़ी है। अगर ये एंगल X है तो आपका एंगल BOC कितना हो जाएगा? और इन दोनों को ऐड करके क्या आएगा? 180 डिग्री। समझ में आ गया? लिखो इसको। आर्क AXB इज हाफ ऑफ आर्क BYC। इसका मतलब एंगल AOB इज हाफ ऑफ एंगल BOC। बस ये चीज लिखना है, क्योंकि आप लिखते हो मेजर ऑफ आर्क। मेजर ऑफ आर्क इज एंगल सबटेंडेड बाय आर्क एट द सेंटर। तो जो ये मेजर दिया हुआ है, इसका मतलब इसका एंगल भी हाफ हो जाएगा। समझ में आ गया? तो आपने BOX को या AOB को x ले लिया, BOX आपके पास आ गया 2x। देन यूल से x प्लस 2x इज इक्वल टू 180 डिग्री। 3x इज 180, या x की वैल्यू आ गई 60, और ये एंगल पूछा गया है तो ये हो जाएगा 120 डिग्री। समझ में आ गया इतना? चलो ये वाला क्वेश्चन करो। इन फिगर 10.12 ABC इज 45, एंगल ACB ये वाला 45 है। प्रूव दैट OA इज परपेंडिकुलर टू OC। हो गया? या तो हो जाएगा। कैसे दिया? नहीं, प्रूव करना है। कैसे निकालोगे? ये एंगल क्या है ऑन द सर्कल? यहाँ इस फिगर को ड्रॉ करो। दिस इज एंगल ऑन द सर्कल एंड दिस इज एंगल एट द सेंटर, और वो सेम आर्क ने बनाया हुआ है। सेम आर्क ने एंगल ABC बनाया है, और उसी आर्क ने सेंटर पे एंगल बनाया है AOB। एंगल एट द सेंटर लिखो। एंगल एट द सेंटर is equal to 2 times angle on the circle, of course made by the same arc on the remaining part of the circle। पूरी स्टेटमेंट है ये हमारी, ठीक है? So therefore angle AOC is 2 times angle ABC
एंगल AOC is 2 into 45 degree, that is equal to 90 degree. आपका एंगल AOC हो गया 90, therefore AO is perpendicular to OC. समझ में आ गया? चलो क्वेश्चन नंबर 1। ये सारे आपके बुक के क्वेश्चंस थे ना, अदर वे राउंड करके सारे क्वेश्चंस दिए हुए हैं, बुक की स्टेटमेंट्स को ही दिया हुआ है, और ये पेपर में एक ना एक चीज तो आ सकती है इसमें से। आर्क्स AXB एंड CYD ऑफ सर्कल आर कॉन्ग्रुएंट। सर्कल बनाओ, दो आर्क्स हैं वो कॉन्ग्रुएंट है। फाइंड द रेशियो ऑफ AB एंड CD। कॉन्ग्रुएंट क्या होता है? इक्वल। पहले सर्कल ड्रॉ किया, आर्क्स कैसे होती है सर्कल पे? ये AB और इनके बीच में पॉइंट है X, और एक हो गया CD और इसके बीच में पॉइंट है Y। तो कहता है AB आर्क जो है वो CD के इक्वल है। AB आर्क CD के इक्वल है, दे आर कॉन्ग्रुएंट। तो व्हाट कैन यू से अबाउट AB एंड CD? AB विल बी इक्वल टू CD। तो रेशो क्या हो जाएगी? अब आप ये कहो कि मुझे 1 मार्क में नहीं आएगा या 2 मार्क्स में नहीं आएगा, ऐसा नहीं है। ये 1 मार्क में MCQ बनकर आ सकता है आपको। समझ में आ गया? नेक्स्ट, परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ अ कॉर्ड AB ऑफ अ सर्कल। सर्कल पे ये पॉइंट्स दिए हुए हैं PXA QBY, इसी ऑर्डर में PXA। ड्रॉ करो सर्कल, और ऑर्डर में ही ना ये पॉइंट्स मार्क कर लो। क्वेश्चन 1 क्लियर है सबको? ठीक है, तो हमने ये बड़ा सर्कल लिया, इस पे पॉइंट्स लिए PXAQBY। रैंडमली मैंने पॉइंट्स ले लिए, जैसे दिया था उसी ऑर्डर में। इंटरसेक्ट्स द सर्कल एट परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ कॉर्ड AB। AB कॉर्ड बना ली, ठीक है? तो ये AB कॉर्ड है, इसका परपेंडिकुलर बाइसेक्टर इंटरसेक्ट द सर्कल एट P एंड Q। मतलब P पॉइंट जो है वो सर्कल पे है, Q पॉइंट भी सर्कल पर है। तो क्या हो गया? PQ इज द परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ AB। समझ में आ गया? बेसिकली कह रहा है परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ कॉर्ड AB इंटरसेक्ट सर्कल एट P एंड Q। कोई बात नहीं, ठीक है? तो तुम्हें फिगर थोड़ी सी सही करनी होगी, तुम्हारी फिगर इज नॉट ड्रॉन एज पर स्केल। समझ में आ गया? मैंने भी रैंडमली ड्रॉ किया था, बाय चांस की बात है कि वो सामने आ गया, राइट? So the perpendicular bisector intersects the circle at P and Q. Prove that आपकी कॉर्ड क्या है? आर्क कौन सी है? PXA। ये वाली आर्क इज इक्वल टू आर्क PYB। आपको गिवन है, बहुत इजी क्वेश्चन है, थोड़ा सा हिंट देती हूँ। ज्वाइन कर दो PB एंड PA को, ज्वाइन PB एंड PA, ठीक है? और जब भी ऐसा कुछ ज्वाइन करते हैं ना, सर्कल्स में भी मैं बाय डिफॉल्ट क्या यूज करती हूँ? बोलो बोलो मन्नत, क्या? सर्कल्स में भी बाय डिफॉल्ट हम क्या यूज करते हैं कुछ भी प्रूव करना हो तो? कॉन्ग्रुएंसी, ठीक है? आपको दिया क्या हुआ है? Q इज द, ये वाला पॉइंट क्या है? 90 है, हाँ जी बिल्कुल। और क्या होगा? अगर ये पॉइंट M है तो क्या होगा? बाइसेक्ट हो रहा है तो क्या होगा? मिड पॉइंट। PQ परपेंडिकुलर बाइसेक्टर लिखो, PQ इज द परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ AB। तो क्वेश्चन में हमें दिया हुआ है PQ इज द परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ AB। एक सर्कल गिवन था, AB is the chord, PQ was the perpendicular bisector, ठीक है? यहाँ पॉइंट था X और यहाँ पॉइंट था Y। मैंने आपको लिखा कंस्ट्रक्शन में जॉइन PA एंड PB। ये इंपॉर्टेंट है, किसी भी फॉर्म में आ सकता है। PQ is perpendicular to AB at point M। ये पॉइंट मैंने M ले लिया, ठीक है? फिर मैंने आपको कहा जॉइन PA एंड PB।
आपको प्रूव करना है कि जो आपकी आर्क है पी एक्स बी वो इक्वल है आर्क ए वाई पी को। ये आर्क्स इक्वल कब होंगी? जब इनकी कॉर्ड्स इक्वल हो जाएंगी। तो क्या मैं कॉर्ड्स को इक्वल प्रूव कर सकती हूँ? ये 90-90 इक्वल और ये क्या आ गया? कॉमन। तो इन ट्रायंगल लिखो अब ये पी एम ए एंड ट्रायंगल पी एम बी। ओरली क्वेश्चन कभी नहीं करना जब आपने लिख लिया, तो इसे जब मैंने लिख रही हूँ पर आपको लिखना है इस क्वेश्चन को। तो पी एम ए एंड पी एम बी, पी एम इज इक्वल टू पी एम कॉमन, then you have am is equal to bm, m is the midpoint, and angle amp is equal to angle bmp, each 90। ट्रायंगल कौन से रूल के साथ कॉन्ग्रुएंट हुए? ट्रायंगल्स आर कॉन्ग्रुएंट बाय SAS कॉन्ग्रुएंसी, और पी ए इक्वल टू पी भी आ जाएगा किस रूल से? CP/CP, और इक्वल कॉर्ड्स सबटेंड इक्वल आर्क्स। ठीक है? if the chords are equal, chords of the same circle are equal, then the corresponding arcs will also be equal। तो हम लिख देंगे therefore PXB is equal to AYP। समझ में आ गया? ठीक है। क्वेश्चन 4 करो पहले। क्वेश्चन 3 में सॉल्व करो तुम। क्वेश्चन नंबर 15 आते ही नहीं था ये वाला। अच्छा, मतलब रिवाइज नहीं किया था। मतलब एक तो छूट ही गया तुम्हारा। कितने मार्क्स का था ये? और ये वाला हुआ ही नहीं। इसमें मैम ने तो बिल्कुल मार्क्स नहीं दिए। ये कितने मार्क्स का था? कहाँ दिए हैं ये? अच्छा, ये 3 इसके दिए? इसमें दिए 2 मार्क्स इससे कट कर लिए। फिर इतनी तुम्हारी कटिंग्स क्यों हुई है इसमें? ये आपका एक्सरसाइज का 10.4 का क्वेश्चन नंबर 1 है। नहीं, ये अलग क्वेश्चन है। ये ऑप्शनल एक्सरसाइज का है। तो तुमने 6 to 5 मार्क्स ऐसे ही गए तुम्हारे। फिर एक दो गलतियां तो होती हैं। स्पीड बढ़ाओ, और थोड़ा सा जो तुम ये इधर उधर हंसते हो ना, उसकी जगह इस पे ध्यान दो, ज्यादा अच्छा रहेगा। So AB and AC are two equal chords of a circle. Prove that bisector of the angle BAC passes through the center। ये अभी हमने रीजनिंग में किया था ना क्वेश्चन, वही है। चलो ड्रॉ करो। टू
से लास्ट क्वेश्चन होगा, ठीक है। साइंस क्लास है कितने बजे? तो इसमें हमें दिया हुआ है ए बी एंड ए सी आर टू इक्वल कॉर्ड्स ऑफ अ सर्कल, ए बी ए सी आर टू इक्वल कॉर्ड्स ऑफ द सर्कल, ठीक है। सेंटर ओ है यहाँ पर, तो उसने कहा है प्रूव दैट बाइसेक्टर ऑफ एंगल BAC passes थ्रू द सेंटर, ठीक है। तो हम क्या लिखेंगे? जॉइन OB, जॉइन OC, जॉइन AO। बस आपको प्रूव करना है AO बाइसेक्ट एंगल BAC in triangle AOB and triangle COA। AOB लिखा, हाँ AOC, ठीक है। क्या करना है, जब दो ट्राइंगल्स को लेते हैं तो हम क्या प्रूव करेंगे ने? कॉन्ग्रुएंट। कॉन्ग्रुएंट कैसे करेंगे? AB इज इक्वल टू AC, ये है गिवन, देन AO इज इक्वल टू AO कॉमन, और OB इज, हाँ ये क्यों होगा? रेडियस, ठीक है, रेडियाई ऑफ द सेम सर्कल। तो ट्राइंगल AOB इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्राइंगल AOC। कौन सा रूल आ गया? तो ये एंगल हमारा एंगल BAO इज इक्वल टू एंगल CAO CP CT। तो इसके बाद और OA बाइसेक्ट हेंस प्रूफ, ठीक है। कल सर्कल्स का टेस्ट होगा, जितने क्वेश्चंस एग्जाम्पल के करवाए हैं उतने तो करने ही है। उसके अलावा एलसी इफ दे आर रिलेटेड, दे आर लाइक